ऑलराइट, तो मेटल सेक्टर, और मैं देख रहा हूं वीरू कि कॉपर ने पिछले हफ्ते 6.5% की रैली दिखाई है। 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही हफ्ते में मेटल में कॉपर इतना बड़ा भागा हो। तो 8 हफ्तों में 22% की रैली कॉपर में देखने को मिल रही है। अच्छा, मेटल्स क्या, प्रीशियस मेटल्स देख लीजिए वीरू आप, 9 साल के हाई पर अगर आप देखें तो सोना है 5 हफ्तों से लगातार भाग रहा है, तो चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या फिर दूसरे मेटल्स हो, भाग रहा है। अच्छा, सिल्वर भी देखिए 10 महीने के हाई पर अब पहुंचता हुआ आपको दिख रहा है। तो क्या रैली देखने को मिल रही है सोने में, चांदी में, दूसरे मेटल्स में। तो आज मेटल कंपनियों के ऊपर भी हमारी नजर होगी। लेकिन मयूरेश जोशी जी हमारे मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, पर रिसर्च गुरु भी हम इनको दर्जा देते हैं। और देखिए ये टफ सवाल के जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है। पहले तो आप अपना व्यू बताइए मयूरेश जी। हम सब लोग 11,000 के इंतजार में बैठे हैं, आपकी मोहर भी है क्या? अब राजेश सतपुते जी, राहुल शर्मा जी तो कह रहे हैं, और इससे पहले भसीन साहब भी कह रहे थे कि अब की बार 11,000 इसी हफ्ते। आपका व्यू बताइए पहले। मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग वीरू जी। बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं आज ग्रीन शर्ट पहनने वाला था, बट ग्रीन शर्ट धोने के लिए गया था, इसलिए नेक्स्ट बेस्ट आई थिंक ब्लू शर्ट पहन के आया हूँ। सही है, तो बिल्कुल रहेगा। शॉर्ट कवरिंग, फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट, और जो लिक्विडिटी ड्रिवन इम्पटस मार्केट्स के पास है, आई थिंक ये 11,000 तक तो हम आराम से जाएंगे। उसके बाद आई थिंक जो अनाउंसमेंट्स आएंगी ये हफ्ते में सेंट्रल बैंकर्स से, यूएस सेनेट से जो एक्सपेक्टेशंस है एक और पैकेज की जो आना लाजमी है, उससे आई थिंक और एक सेंटिमेंटल बूस्ट मिल सकता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि आई थिंक 11,000 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, बट उसके ऊपर भी शायद एक बार, जैसे राहुल जी बता रहे थे, शायद 11,200 11,300 के भी दर्शन हो सकते हैं। सवाल मेरा और है, और वो है यस बैंक के ऊपर। अब आप देखिए इसका एफपीओ भी खुल रहा है 15 जुलाई को, और ये स्टॉक नर्वस है। ये बताइए, अच्छा बीच में खबरें ये भी आ रही थी कि जांच वगैरह भी होने वाली है यस बैंक की, और ये वो स्टॉक है जिस पर हम हमेशा से दूर रहने की सलाह दे रहे थे मयूरेश जी। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को? आज देखिए 14% नीचे ये शेयर खुलने की तैयारी कर रहा है। थीम गुरु जी, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइम एंड अगेन, और बार-बार हमारी यही राय रही है कि आई थिंक थोड़ा दूर ही रही है ये स्टॉक से, क्योंकि जितनी भी आई थिंक अटकलें हैं, the worst is probably not over. Yes, नए इन्वेस्टर्स बिल्कुल आए हैं, एसबीआई ने लीड लिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। जो एफपीओ आएगा, नया कैपिटल आएगा, वो थोड़ा स्टेबिलिटी दे सकता है। बट अभी भी जो बैलेंस शीट रिलेटेड दिक्कतें हैं, और आई थिंक जो भी इंक्वायरीज वगैरह पेंडिंग है, ये सारी चीजें आई थिंक एक ओवरहैंग बनती है स्टॉक के ऊपर। वैल्यूएशन के दर्जे से आई थिंक अगर हम लंबा नजरिया ले तो शायद बहुत अट्रैक्टिव लगे, बट मुझे लगता है आई थिंक और बेहतर स्टॉक्स है बैंकिंग यूनिवर्स में, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई नॉट गो विद द लीडर? मेरे हिसाब से आई थिंक अगर रिटेल स्पेस में देखना ही हो तो एचडीएफसी बैंक का आई थिंक लीडरशिप पोजीशन रखता है। इनकी लोन एडवांसेस बुक देखिए 21-22% से ग्रो हुई है, इवन इन अ टफ क्वार्टर लाइक दिस जहां पे स्लोडाउन विटनेस हुआ है। मोरेटोरियम सिंगल डिजिट्स में है। जितनी प्रोविजनिंग इन्होंने की है कंटिंजेंसी और कोविड रिलेटेड, आई थिंक बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है। तो जैसे हमारी राय थी, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइम एंड अगेन पिछले कई महीनों में, आई थिंक दूर रहे, आई थिंक मौके मिलेंगे, बट व्हाई रश इनटू द काउंटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे लगता है आई थिंक गो फॉर काउंटर्स लाइक एचडीएफसी बैंक जो लीडरशिप पोजीशन रखते हैं और जहां पे स्टेबिलिटी है। मयूरेश, बहुत संक्षेप में जो अभी हेमंत ने बात पढ़ाई थी, मेटल्स में तेजी, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस, नॉन प्रीशियस, मैं थोड़ा सा उस प्रोस्पेक्टिव से बात करूंगा कि अब प्रीशियस मेटल्स में काफी अच्छी खासी तेजी है। ऐसे में मुथूट और मन्नपुरम फाइनेंस, इन दोनों में से कौन सा लेके चलना चाहेंगे आप? फंडामेंटली किसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं इस वक्त, जो कि अपने ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं आप? तो वीरू जी, मेरे हिसाब से आई थिंक जो मुथूट के नंबर्स आए हैं, आई थिंक एक्सेप्शनल सेट ऑफ नंबर्स थे। इनफैक्ट मुथूट मन्नपुरम दोनों ही आई थिंक क्वालिफाई होते हैं 2-3 चीजों के लिए, जो मैं क्विकली रिटेरेट करना चाहता हूँ। पहला, आई थिंक इनका जो आई थिंक लोन लेंडिंग या गोल्ड लेंडिंग का बुक है, आई थिंक दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी स्टेडी क्लिप। और जैसे गोल्ड के भाव बढ़े हैं, इनकी जो एलटीवी होती है, आई थिंक लॉस टू वैल्यू रेशियो, यहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक दैट इज अ ह्यूज पॉजिटिव। दूसरा, आई थिंक जो डिवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है इनके एसेट बेस से, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजों का आई थिंक जो सपोर्ट मिल रहा है एक्सटर्नल एजेंसीज से, गवर्नमेंट से और रेगुलेटर से, आई थिंक वो सराहनीय है। और जैसे आई थिंक इनकी कलेक्शंस बढ़ेंगी, क्योंकि ऑल मैनेजमेंट्स हैव सेड कि लॉकडाउन की वजह से शायद ये कलेक्ट ना कर पाए पैसे, तो आई थिंक दैट शुड आल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन नंबर्स।
इन्वेस्टर्स, और तीसरा बैलेंस शीट डायनामिक्स के हिसाब से लिक्विडिटी मिसमैच की जब हम बात करते हैं एनबीएफसीज की, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए शायद मिसिंग है। एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फॉर बोथ दीज कंपनीज कंबाइंड टुगेदर। तो मुझे लगता है पैकिंग ऑर्डर में अगर रखो तो मुथूट मन्नपुरम होगा, बट दोनों कंपनीज आई थिंक बहुत शानदार लग रही है। बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ये स्टॉक का। और हफ्ते भर का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, इसमें कुछ हो रहा है, ये बात तो पक्की है। और मयूरेश जी बताएंगे क्या हो रहा है। मयूरेश जी, बीच में बड़ी खबरें आती थी, अच्छा खबरें आती है इसमें डीलिस्टिंग से, बायबैक से जुड़ी हुई, और नतीजों से पहले ये स्टॉक फिर मूव करता है। अब वो खबरें सच होती है नहीं होती है, लेकिन भाव तो देखिए बढ़ जाता है, ये हमने सबने देखा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हाई स्पिरिट्स में वीरू ने खूब पार्टी करी है वीकेंड पर, ये साफ देखिए दिख रहा है। आपकी राय क्या है इस पर? हेमंत जी, आई थिंक राय में हम जब बोलते हैं ना रिसर्च करते वक्त चैनल चेक्स लेते हैं, तो इसमें मैंने चैनल चेक्स नहीं लिए हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकली जाना पड़ेगा चैनल चेक लेने। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वीरू जी अच्छी तरह से बताएंगे कि उनके चैनल चेक्स ने कहा। बट जहां तक आई थिंक प्रीमियमाइजेशन की पूरी स्टोरी है, आई थिंक दैट इज प्लेइंग आउट वेरी वेरी वेल। इनके जो की मार्केट्स है कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी हाइक की वजह से प्राइस हाइक्स लिए हैं। एंड 66-67% इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है, जो स्कॉच रिलेटेड है, जो ब्लेंडेड अल्कोहल रिलेटेड है, यहाँ पे आई थिंक अच्छी खासी ग्रोथ है। एपी रिलेटेड मार्केट्स में प्राइस एंट्री की वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर आई हैं, बट दैट इज फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। दूसरा आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट रहती है सारी लिकर कंपनीज के लिए, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की हम बात करते हैं और ग्लास प्राइसेस की, यहाँ पे थोड़ी बढ़ोतरी दिखी थी, जिसकी वजह से ग्रोस मार्जिन्स पे थोड़ा फर्क आया था। एंड दैट विल प्रॉब्ली कंटिन्यू फॉर अ क्वार्टर और टू। तीसरा आई थिंक गो टू मार्केट जो यूपी में इंट्रोड्यूस हुआ है, वहां पे आई थिंक अच्छी खासी इनरोड्स बन रही हैं सारी लिकर कंपनीज के लिए। इसलिए बिल्कुल आई थिंक सोमवार को ही ये सारे स्टॉक शायद हाई स्पिरिट्स में हैं, तो शायद सेंटिमेंटली और मोमेंटम वाइज आई थिंक रैली बरकरार रहेगी। जो डीलेवरेजिंग की आप बात कर रहे थे, द कंपनी इज फोकस्ड ऑन दैट, और अच्छी खासी आई थिंक डीलेवरेजिंग करने की इनकी चाह है अगले 1 से 2 सालों में विद नॉन कोर एसेट्स गेटिंग सोल्ड ऑफ। तो मुझे लगता है इसका एक रब ऑफ इफेक्ट शायद रैडिको पे शायद दिखा जा सकता है, विच इज ऑल्सो हैविंग अ सिमिलर स्टोरी इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमाइजेशन। और इनका जो प्रोडक्ट स्वीट है, आई थिंक वहां पे भी इन्होंने अच्छी खासी आई थिंक एक एक्सपेंशन की है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द सिंगल मॉल्ट दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड और इनके व्हाइट स्पिरिट्स में जो लीडरशिप पोजीशन ऑलरेडी है। मयूरेश जी बताइए, टेक महिंद्रा आईटी कंपनियों में आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है, और टेक महिंद्रा पर राय दीजिए। मुझे याद है पिछले हफ्ते हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि विप्रो और टेक महिंद्रा शानदार प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएंगे क्योंकि अब ये सरकारी ऑर्डर्स के हकदार हो जाएंगे। टेक महिंद्रा और आईटीआई मिलकर 4G के ऑर्डर्स के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो जो विदेशों में ये लोग पहले बिड किया करते थे, देखिए अब भारत के बाजार में भी इनके हाथ में बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं। ये भी खबर है जिसके चलते टेकएम में तेजी देखने को मिल रही है। आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? बिल्कुल हेमंत जी, और जैसे आई थिंक ऑर्डर फ्लोज आएंगे फॉर टेक महिंद्रा, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज है ये कम्युनिकेशन सेगमेंट में है, और जैसे आई थिंक वर्ल्ड वाइड एक यूए के अगेंस्ट एक जो आक्रोश आ रहा है, आई थिंक टेक महिंद्रा को एक बहुत बढ़िया ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी अगले कुछ तिमाहियों में। लोकल अपॉर्चुनिटीज जैसे आपने कहा आईटीआई के साथ इन्होंने ऑर्डर के लिए बिड किया है, आई थिंक दैट्स एन एक्सट्रीमली एनकरेजिंग न्यूज। उसके अलावा आई थिंक जो इनका एंटरप्राइज बिजनेस है, दे शुड ऑल्सो स्टार्ट शोइंग ट्रैक्शन। इसलिए बिल्कुल सहमत रहूंगा आई थिंक राजेश जी, गाबा जी से। आई थिंक टेक महिंद्रा में आई थिंक तेजी बरकरार रह सकती है। मिड कैप आईटी पैक में थीम गुरु जी, आई थिंक लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक LTI, इस पे नजर रखिए, क्योंकि विद इन दिस एंटायर पैक इटसेल्फ जो रिजल्ट से अनुमान या एक्सपेक्टेशंस है, डॉलर डीग्रोथ सबसे कम होने वाली है LTI के स्टॉक में, इज व्हाट द एनालिस्ट बिलीव। और हमारी खुद की जो यूएस की रिसर्च टीम है ये कह रही है आई थिंक जो सेकंड हाफ होगा यूएस मार्केट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल और बैंकिंग स्टॉक्स ये डोमिनेट करेंगे। जो हमारी सारी आईटी कंपनीज ये सेक्टर्स को ही डोमिनेट करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। टीसीएस के मैनेजमेंट को आपने सुना होगा, तो इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशंस गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक Q2 से सुधार देखने मिलेगा यूएस बैंकिंग और इंश्योरेंस में, Q3 से रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में। तो LTI जिसका 28% रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग से आता है, 27% बैंकिंग और 16-17% इंश्योरेंस, दे शुड बेनिफिट, तगड़ी है और मार्जिन बड़े हैं। तो टेक महिंद्रा एंड LTI आई थिंक ये शायद आईटी स्टॉक्स में फेवर में रहते हैं।